हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। बेटा आज मैं आपके लिए एक बहुत गजब की वीडियो लेके आया हूं, आपको मजा आ जाएगा। बहुत समय से हम लोग चाह रहे थे कि निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर पैसा लगाएं, एमकेजे फिक्स डबल सिर्फ उसके द्वारा निफ्टी बैंक इंडेक्स में पैसा लगाएं। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि कोई भी हमें ऐसा अच्छा फंड नहीं मिल रहा था जिसका हम पैसा लगाएं। फिर ढूंढते ढूंढते हमें मोतीलाल ओसवाल का एक फंड मिला जो उन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च किया था, जिसकी डिटेल जो है आपके स्क्रीन पे आ गई होगी। आप देखिए, मैं पहले इस फंड की बात करता हूं, फिर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए फंड जो है, इसमें इन्होंने इनका निफ्टी इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, और इसमें इन्होंने अभी लॉन्च किया था कुछ समय पहले अगस्त में, तो इसलिए अभी इसकी रिटर्न तो ये दिखा नहीं रहे। 11 रुपये 39 पैसा इसका भी एनएवी आ रहा है, और अगर आप देखेंगे इस पे 1% का एग्जिट लोड है और 0.38% का एक्सपेंस रेशियो है। चलो ये भी ऐसे एग्जिट लोड मुझे तंग करता है, पर चलो मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप ध्यान से नीचे देखिए, इसका जो कॉर्पस है बड़ा कम है, वो सिर्फ 23.38 करोड़ का, यानी 24 करोड़ का कॉर्पस है। तो ये कॉर्पस का जो कम है ना, ये मुझे दुख दे रहा था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था इस फंड में पैसा लगाने का। अब मैं उस फंड में पैसा लगाता हूं जिसका कॉर्पस कम से कम जो है भाई साहब 500 करोड़ का हो। अब इसका कॉर्पस तो मुश्किल से 24 करोड़ का भी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले 22 का था, अभी थोड़ा सा बड़ा है, 24 करोड़ का भी नहीं है। तो मेरा मन जो है इसमें टिक नहीं रहा, इसमें पैसा लगाने के। इतने कम कॉर्पस में पता नहीं फंड मैनेजर ध्यान दे ना दे, और ऊपर से एक्सपेंस रेशियो भी है 0.38, जबकि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो आप ज्यादातर फंड्स का देखेंगे, निफ्टी का या हम सेंसेक्स का लगाते हैं तो 0.1 होता है, तो ये भी इसका ज्यादा है। तो ये दो बातें मुझे बड़ी तकलीफ दे रही थी। फिर मैं अपनी रिसर्च में लगा रहा, और इस रिसर्च के दौरान सोचिए क्या हुआ, मेरा ध्यान गया स्मॉल केस पर। मैंने स्मॉल केस पर अपनी रिसर्च करी और मैंने ये पाया, अरे हम तो अपना खुद का फंड, म्यूचुअल फंड यहां बना सकते हैं। और मैं अब आपको लाइव एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं अपना म्यूचुअल फंड क्रिएट करूंगा, उसमें पैसा इन्वेस्ट करके आपको भी दिखाऊंगा, और इसमें हम लगाएंगे एमकेजे फिक्स डबल सिप वाला प्लान लगाएंगे। और इसकी मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा कि एमकेजे फिक्स डबल सिप बैंक निफ्टी इंडेक्स में कैसे लगाया जाए, उसकी वीडियो में अलग लेके आऊंगा। आज मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको उसकी इन्वेस्ट करना दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो इसको लाइक जरूर करना। आप लाइक करना भूल जाते हो, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अगर आपको अभी लाइक करना, अगर मजा आ रहा है अभी से ही, तो अभी लाइक कर दो, ताकि मुझे लगे तो सही मैंने आपके लिए एक बेहतरीन काम किया है। इसके अलावा मैंने अपना सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर और डायमंड मेंबर का लिंक भी अपने उसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप वो बनना चाहें तो बन सकते हैं, और उसमें मैं और बहुत सारी बातें बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले अब मेन काम करते हैं। यार मैं भटक गया, आगे बढ़ते हैं, पहले मेन काम करते हैं। आइए स्टार्ट करें। देखिए अब मैं जीरोधा स्मॉल केस में एंटर करूंगा, और जीरोधा का मेरा लॉगिन है, मैं उससे एंटर करूंगा। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा, पूरा स्क्रीन प्रेजेंटेशन आ रहा है आपके सामने। इसमें मैं कंटिन्यू विद जीरोधा काइट कह रहा हूं। इसमें 8 ब्रोकर्स के साथ इनका टाई अप है स्मॉल केस का, जिसमें ये सभी है मेरा ख्याल। आपका जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटी हो गया आपका, फिर एक्सिस भी हो गया। कितने हो गए? 3 2 5 हो गए ना, मेरे ख्याल और भी 3 हैं जो जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपको जीरोधा का इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी में फंड्स जो है मेरे जीरोधा के अंदर है। ऑल्दो मेरे अकाउंट लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे खुले हुए हैं, पर मेरे फंड्स अभी जीरोधा के अंदर मैंने ट्रांसफर किए हैं, और मैं उसमें लगा रहा हूँ। तो देखिए, अब सबसे पहले आपको यूजर आईडी देना है, तो मैं यूजर आईडी दे रहा हूँ। ये शायद आपको नजर ना आ रहा हूं, मैं इसको छुपा दूंगा। अच्छा लगता है आपको, आप कहते सर छुपा दिया करो, बच्चे ही कहते सर छुपाए। मैं पहले नहीं छुपाता था, मेरे को सब्सक्राइबर ही बोले, लेकिन सर आप ऐसे मत दिखाया करो, हमें नहीं अच्छा लगता, आप दिखाते हो, पता नहीं कौन कौन देख रहा होता है। तो मैं पहले तो इन चीज़ों को हाइड नहीं करता था। फिर मैंने कहा यार मेरे फॉलोअर्स मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं और मैं अपनी चिंता खुद नहीं कर रहा, ये गलत बात है। तब से फिर मैंने भाई इंस्ट्रक्शन दे दी कि इन चीज़ों को आप हटा दिया करो, ये नज़र नहीं आनी चाहिए। मेरे फॉलोअर्स मुझे मना कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लॉग इन कर लिया। आहा, आगे लॉग इन के अंदर। अब मैं कल इसको पहले प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने कहा मैं इन्वेस्ट नहीं किया, मैं कल से प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं आपके सामने इन्वेस्ट करूंगा लगातार। अब आप नीचे देखेंगे बहुत सारे आइकॉन्स आ रहे हैं, अब उसमें वॉच लिस्ट में चले जाइए।
ठीक है, ऊपर ड्राफ्ट में चले जाइए, देख रहे हैं आप, ड्राफ्ट में चले जाइए और वॉच लिस्ट में चले जाइए। मैंने पहले ही बनाया हुआ निफ्टी बैंक का एक, तो मैं इसको अब ना हटा के डिलीट कर देता हूं, डिलीट ड्राफ्ट। ठीक है, अब ये फ्रेश हो गया, राइट। अब मैं क्रिएट योर स्मॉल केस आ गया, अब मैं अपना क्रिएट करूंगा। यहां मैंने, अब आपको एक बार स्क्रीन पे देख लेंगे आप, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं पूरा जो मोतीलाल ओसवाल से ही मैंने निकाल लिया है, उन्होंने क्या क्या परसेंटेज एलोकेशन दी हुई है डिफरेंट बैंक्स के अंदर, वही मैं एलोकेशन लगभग सेम रखूंगा और फिर देखूंगा। अब नीचे देखो ऐड स्टॉक्स आ गया, मैं ऐड स्टॉक्स पे चला गया। ठीक है, अगर स्टॉक का नाम सर्च कर लो तो मैं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक को डालूंगा। ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक आ गया जी, आ गया, उसको मैंने क्लिक कर दिया तो वो अपने आप 100 लेगा। मैं परसेंटेज ना बाद में आराम से चेंज करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूं ऊपर, वैसे कस्टमाइज वेट्स लिख देता हूं। ठीक है, कस्टमाइज वेट कर दिया मैंने। ठीक है, नहीं मैं इसको अभी चेंज करूंगा, एक में चेंज करने नहीं देगा ना, अगला स्टॉक ऐड करता हूं। अगला देखिए आप साइड पे स्क्रीन पे दोनों चीजें आ रही हैं, आईसीआईसीआई बैंक है तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक खुद ही दिखा दिया। ये भी लगता है इसको समझ आ गई कि एमके जैन जो है ये निफ्टी वाला बना रहे हैं। अब इसका आ गया, देखो ऊपर का कम हो गया, ऊपर का मैं ठीक कर देता हूँ, लास्ट वाला आराम से ठीक कर लूंगा या बाद में कर दूंगा एक बार परफेक्ट। अभी पहले स्टॉक डाल देता हूँ, क्या रहा है आपकी, है ना। ठीक है, स्टॉक डाल देता हूँ। ओहो बाहर आ गया मैं, चलो फिर से करता हूँ। ठीक है, अभी मैं बाद में करूंगा, एक बारी में करूंगा फिर मुश्किल होता है। एचडीएफसी बैंक कर दिया, पहले स्टॉक ऐड करूंगा। ठीक है, ये ऐड हो गया, फिर ऐड स्टॉक किया, अब आईसीआईसीआई बैंक कर लेता हूँ, उसी सीक्वेंस में ऐड करूंगा। फिर अगला कोटक एक्सिस है, एक्सिस बैंक ऐड कर लेता हूँ। फिर अगला कोटक है, कोटक बैंक ऐड कर लेता हूँ। फिर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो यहाँ नहीं दिखा रहा, मैं लिख देता हूँ स्टेट बैंक, आ गया SBIN, इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फिर अगला दिखा रहा है इंडस बैंक लिमिटेड, इंडस, इसमें आया लिस्ट में आ जाता है, प्राइवेट बैंक देख लो, प्राइवेट में आ जाए, ये आ गया इंडस बैंक, इंडस बैंक डाल दिया मैंने। ठीक है, इंडस बैंक के बाद अगला है फेडरल बैंक, फेडरल बैंक पीरा, फेडरल बैंक ऊपर ही लिखा आ गया, फेडरल बैंक डाल दिया। अगला फिर येस बैंक है, आपका प्यारा चहेता येस बैंक, आप लगे रहते हैं ना येस बैंक में, आजकल बड़ी उठा पटक है, मेरे को बड़े मैसेज आते सर येस बैंक में क्या राय है, लो येस बैंक भी डाल दिया, पूरा इंडेक्स को रेप्लिकेट कर देंगे। अब फिर आरबीएल बैंक, देखो आरबीएल बैंक डालते हैं, आरबीएल बैंक, ये देखो मैंने आरबीएल बैंक भी डाल दिया। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख ही देता हूँ, पता नहीं आया। अब ऐसे तो और भी अच्छे अच्छे बैंक हैं, वो हम बाद में ना इसको और बेटर कर लेंगे, पहले अभी हम, ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, अभी तो मैं बिल्कुल वो ही रेप्लिकेट कर रहा हूँ जो बना हुआ। ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया। उसके बाद है आईडीएफसी, आईडीएफसी एड स्टॉक, आईडीएफसी बैंक आ गया फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक, ये भी कर दिया ऐड स्टॉक, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब, लो पीएनबी भी कर दिया। वाह भाई वाह, पूरा तैयार हो गया। अभी ये इक्वल वेट वाला बना है, हमें बनाना है कौन सा, निफ्टी बैंक, इक्वल वेट वाला नहीं, निफ्टी बैंक वाला बनाना है। तो अब मैं इसको निफ्टी बैंक वाला बनाऊंगा। अब मैं इसके ऊपर कर दूंगा इक्वल वेट की जगह कस्टमाइज्ड। ठीक है ना, राइट, अब मैंने ऊपर कर दिया कस्टमाइज। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं। अब वेट्स देखिए, एचडीएफसी का 29.22 है, तो मैं इसको 29 ले रहा हूं, थोड़ा सा कई राउंड में ले लूंगा, थोड़ा सा चल जाएगा। फिर आईसीआईसीआई बैंक का 18.69 है, तो मैं इसको 18 ले रहा हूं। ठीक है, बाद में चाहे बढ़ा दूंगा अगर मुझे लगेगा तो। एक्सिस बैंक का 14.35 है, तो मैं इसको भी 14 ले रहा हूं। वो बाद में ना बाकियों में 1% तो लगाएंगे ना कम से कम। कोटक महिंद्रा बैंक का 13.16 है, इसको भी 13 ले रहा हूं। एक आध मैंने रख लिया, कोई अपना डाल देंगे बैंक यार, उसमें क्या है, एक बैंक एक्स्ट्रा डाल देंगे, अच्छा सा, बहुत सारे बैंक हैं। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10.49, इसको मैं 10.5 ले रहा हूं। ठीक है, फिर इंडसइंड बैंक है आपका 6.93, इसको मैं 7 ले रहा हूं। ठीक है, फिर आपका है दी फेडरल बैंक, यह 1.45, इसका मैं 1.5 ले रहा हूं। ठीक है, फिर आपका येस बैंक 1.28 है, तो येस बैंक का कितना ले लूं, 1.5 ले लूं, बड़ा गिरा पड़ा यार, इसको 1.5 ले लेते, क्या पता चढ़ जाए, मजा आ जाए, क्या पता 1.5 ले लेते, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए यार, ऐसी क्या बात है, इतना थोड़ी डरना चाहिए। आरबीएल बैंक 1.13 है, ये भी काफी गिरा पड़ा है, इसको 1.5 ले लूं, थोड़ा सा यार, थोड़ा रिस्की बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 1.5 ले लिया। आप चाहे तो कम कर लेना भैया, अगर आपको डर लग रहा हो आप अपने हिसाब से करना,
मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ये नहीं कि बाद में को सर ने ज्यादा कर दिया था, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। अब आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा तो 1 ही है, इसको 1 ही रहने दो, ठीक है। फिर IDFC लेस देन 1 है तो इसको भी 1 रहने दो, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक, अब ये 2 आ रहा है पंजाब, बैलेंसिंग ना लास्ट में आ जाती ताकि टोटल 100% बन जाए, तो बैलेंस वाली फिगर लास्ट में आ जाती, वो आ गया 2। और जबकि पंजाब नेशनल बैंक में हमने 1 रखना है, तो अब किसी और में 0.5 बढ़ा दो ताकि ये 1 हो जाए। देख लो किसमें बढ़ाना, ऊपर से देखो, एक हमने ICICI बैंक में 18.69 रखा था, इसको बढ़ा देते हैं, 18.5 कर देता हूं, ठीक है। और फिर HDFC बैंक में भी कम रखा था, एक्सिस बैंक में भी हमने कम रखा था। अब एक्सिस या HDFC एक में बढ़ा सकते हो, किसमें बढ़ाना है बोलो? एक्सिस बढ़ा देते हैं यार, HDFC का वेट तो वैसे ही ज़्यादा है बहुत, 5, ठीक है। अब देखो अब पूरा हो गया होगा, आहा, अब पंजाब नेशनल बैंक एक लास्ट वाले में एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमने बना दिया अपना, क्या बोलो, मजा आया कि नहीं? अपना बना दिया निफ्टी बैंक इंडेक्स। कोई म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होगा हमारा, क्या खर्चा होगा बाद में बताऊंगा। पहले तो यहां तक मजा आया कि नहीं आया? एकदम तबीयत खुश हो गई होगी आपकी, है? तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब नाम पूछ रहा है, तो हमने इसमें लगाना क्या है? MKJ फिक्स डबल, तो इसका नाम रख देते हैं MKJ, शॉर्ट में नाम रखते हैं फिक्स डबल सिप, क्योंकि हम इसमें सिप लगाएंगे, ठीक है ना। और इसमें आगे इसका नाम रख देते हैं बैंक निफ्टी। क्यों? अब हमें अपना म्यूचुअल, अब तो म्यूचुअल फंड बनाने वाली कंपनी हो गई है, अपना अपना, आप मेरे साथ सब बन गए, आप भी अपना म्यूचुअल फंड बना सकते हो। तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव लिख दो, टू अर्न बेंचमार्क, मोर देन कर देते, मोर करो ना, अच्छे फीचर में, मोर देन बेंचमार्क, टाइम लगाएंगे भाई, बेंचमार्क रिटर्न, इधर शुरू में नाम लिख देते हैं, रिटर्न टू अर्न मोर देन बेंचमार्क रिटर्न ऑफ बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स होगा ना, निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स। अब बताओ, सही बताओ, मजा आ रहा है? एक खुशी नहीं हासिल हो रही कि यार हम अपना बना रहे हैं, हमारे पे म्यूचुअल फंड से, अब जो चीज चाहें हम इस स्मॉल केस की मदद से हम बना पाएंगे। मेरे से बच्चे कह रहे थे सर आप स्मॉल केस पे वीडियो बनाओ, मैं क्या बनाऊं, दुनिया बना रही है वीडियो, मुझे वो वीडियो नहीं बनानी, मुझे वीडियो वो बनानी है जिससे आपको लगे सर ने हमें वैल्यू दे दी, सर ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि अब हम बस तरक्की कर जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, लाइक कमेंट लिखो, या आप मुझे इंकरेज नहीं करोगे तो भैया कैसे मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा। आज मैं चाहता हूं इस वीडियो पे कम से कम 30% लाइक आए। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी से लाइक करना शुरू कर दो। 30% लाइक आएंगे तो मैं इसकी पूरी चेन निकाल दूंगा स्मॉल केस में, आपको ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा, आप भको भाई साहब, नशा आ जाएगा आपको कि सर मजा आ गया, अब हम अपना म्यूचुअल फंड बढ़िया पोर्टफोलियो खुद बनाएंगे, किसी पे निर्भरता नहीं रहेगी हमारी। कैसा लगा? चलिए आगे बढ़े। अब ये हो गया, अब ये मेरा सब तैयार हो गया, तो पहले सेव ड्राफ्ट कर देता हूं। सेव ड्राफ्ट किया तो बाहर आ गया। अभी बात करते करते ना इंडेक्स गिर गया, मुझे लगता है, मैं देखूं इंडेक्स गिर गया है अभी, चेक करो तो एक बार, होल्ड करो तो मैं चेक भी कर लेता हूं, मुझे लगता है इंडेक्स गिर गया है अभी इंडेक्स गिर रहा है आज, एक बार देख लेता हूं। मार्केट तो खुली हुई है, अभी तो 3 बजे हुए, मार्केट खुली हुई है, इस वक्त काफी डाउन लग रही है मार्केट। हाँ भैया, इंडेक्स तो अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, 108 का दिखा रहा है, 108 का डाउन दिखा रहा है, इस वक्त चल रहा है 71,052 पे इंडेक्स, और बनाते बनाते थोड़ी सी गिरावट आ गई है हमारे इसमें, और जो है ये फॉल दिखा रहा है 0.37% का, आज हमारा दिखा रहा है 0.05, वो चलो थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट की वजह से दिखा रहा होगा, और नीचे में 996 तक चला गया, तो अभी चल रहा है 31,045 का, तो यानी टॉप इसने बनाया था 32,157 का, यानी टॉप से लगभग 1,000 से ऊपर डाउन है, यानी 3% डाउन है। तो मुझे तो लग रहा आज का दिन अच्छा है इसमें इन्वेस्ट करने का। आज श्री गणेश कर देते हैं, प्रभु को याद करते हैं और कहते हैं हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे को शक्ति दे और हम अच्छा मोटा पैसा कमाएं। इतने साफ और सच्चे मन से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने दिल से मेहनत से कर रहे हैं, तो हमें प्रभु को जो है हमें रिवॉर्ड करना चाहिए। तो दबा दूं बाय का बटन, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मजा आया कि नहीं आया, लाइक करो अगर लाइक अच्छा लग रहा है, लाइव दिखा रहा हूं बिल्कुल लाइव। अब जो है मैं इसमें बाय का बटन दबाने वाला हूं, एकदम बाय, और मेरे से ये पैसे मांगेगा, ये बाय का बटन दबा दिया, इसने बता दिया भैया इस वक्त पैसा लगाना है तो 21,324 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। तो मैंने अपने फंड में पैसे रखे हुए हैं, तो कंफर्म का बटन दबा दूं है, कंफर्म का सारा हो जाएगा। ये कंफर्म का मैंने बटन दबाया,
अब फिर बोल रहा है, तसल्ली कर रहा है, यू विल इन्वेस्ट दिस, बाय एंड स्टार्ट सिप। नहीं, बाय एंड स्टार्ट सिप, सिप तो नहीं स्टार्ट करनी मुझे सिप नहीं, मुझे सिर्फ बाय करना है। अब वो ऊपर शेयर भी दिखा रहा है, एक बार देख लो, अच्छे से लिस्ट देख लो। कह रहा है 5 HDFC खरीद लूंगा, 7 ICICI खरीदूंगा, एक्सिस 4 खरीदूंगा, कोटक 2 खरीदूंगा, स्टेट बैंक 7 खरीदूंगा, इंडसइंड बैंक 1 खरीदूंगा, फेडरल बैंक 4 खरीदूंगा, येस बैंक 8 खरीदूंगा, RBL 1 खरीदूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा 2 खरीदूंगा, IDFC 5 खरीदूंगा और पंजाब नेशनल बैंक 4 खरीदूंगा। तो कौन कौन से वो खरीदेगा वो बता रहा है ये, ठीक है। तो मैं बाय करके देखता हूं आगे क्या बोलता है। SIP orders are not placed automatically, you will be notified on the next installment date। हाँ बस ये ठीक है, हम तो चाहते ही नहीं आप हमारा SIP अपने आप करो, हमें नोटिफाई करो, हमें जब मर्जी आएगी तब करेंगे, हमें क्यों चाहिए आपसे। बाकी मैं SIP चाहता नहीं था, ये SIP बोल ही क्यों रहा है मुझे। चलो वो कोई ना कोई रोकने का भी तरीका होगा, अपने जबरदस्ती थोड़ी पैसे ले लेगा हमसे। वैसे भी लिख दिया SIP orders are not placed automatically, you will be notified on the next installment date। तो ठीक है। प्लेसिंग IOC मार्केट ऑर्डर्स फॉर दीज 12 स्टॉक्स, कह रहा है 12 स्टॉक खरीद लूं, 12 स्टॉक खरीद लूं, मतलब बोल रहा है खरीद लूं और मेरा SIP तैयार हो जाएगा। बोलो बटन दबा दूं बटन, फटाफट बताओ, दबा दूं पहली इंस्टॉलमेंट, वो जय माता की, और ये हमने बटन दबा दिया। अब ऑर्डर जा रहा है, वेटिंग लिखा आ रहा है, ऑर्डर जा रहा है और ऊपर मुझे मैसेज भी आ गया है, और ये ऑर्डर प्लेस्ड और ऑर्डर्स फिल्ड, सारा माल खरीदा गया है और कहता है कि सब हो गया है। और कह रहा है मैं आपको 11 तारीख को बता दिया करूंगा 5000 की मंथली SIP। यू हैव स्टार्टेड, नहीं हमें मंथली SIP नहीं स्टार्ट करनी है, हमें नोटिफाई करेगा एडिट SIP कर दो। एडिट SIP में क्या कह रहा है, हमें मत बताओ, हमें तो नहीं चाहिए वीकली, मंथली, करंटली, क्वार्टरली, तो हमें क्यों बताएगा, हमें तो वैसे भी नोटिफाई कराएगा, ठीक है ना। चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, एंड SIP कर दूं, एंड SIP कर दिया। Once you end SIP, you will no longer receive notification to invest। बिल्कुल ठीक है, हमें चाहिए नहीं नोटिफिकेशन यार, हम अपने आप करेंगे, हम गुलाम थोड़ी हैं। जिस दिन मार्केट कम होगी उस दिन इन्वेस्ट करेंगे। ये मैंने एंड कर दिया SIP, आपने देखा। अब जो है मेरा काम हो गया। अच्छा, अब वो ड्राफ्ट नहीं है ना, अब इन्वेस्टमेंट्स को वॉच करते हैं। ये देखो आ गया ना, ये आ गया, देखो नीचे आ गया, इन्वेस्टमेंट में गया, मैं पहले वॉच लिस्ट में था ना, वॉच लिस्ट से हट गया, अब इन्वेस्टमेंट में गया। अब इन्वेस्टमेंट में जो लिखा आ रहा है, अब नोट करो, MKJ फिक्स डबल SIP निफ्टी बैंक, उसमें ये है। और अभी हमें 4 रुपए का फायदा भी हो गया है। आप देखिए अभी हमारा फायदा 2 रुपए का हो गया है। अब सारी चीजें हमें सामने नजर आ रही है, हमें दिख रहा है किस तरह से हमारा फंड परफॉर्म कर रहा है। अब आप देखिए हमें RBL बैंक में फायदा है, यस बैंक में फायदा है, इंडसइंड बैंक में फायदा है, फेडरल बैंक में फायदा है, कोटक महिंद्रा में फायदा है, स्टेट बैंक में फायदा है, HDFC बैंक में फायदा है, एक्सिस में नुकसान है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नुकसान है, ICICI बैंक में नुकसान है, IDFC फर्स्ट बैंक में नुकसान है, पंजाब नेशनल बैंक में नुकसान है, कुल मिला के 2 रुपए का फायदा है। अब हमारा अपना म्यूचुअल फंड तैयार हो गया। अब इसके फायदे देखिए, अब हम इस जब भी बेचना चाहे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा कोई। अब देखो ना इसमें कितने का है, मेरा 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया लगभग मैंने। अगर मुझे एग्जिट करना हो कल तो मेरा तो 1% लग जाता, 250 रुपया। अब कोई नहीं लगेगा, मैं जब मर्जी बेच सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को कोई वो चार्जेस ही नहीं है 0.38 के, 0.38% के चार्जेस ही नहीं है। अब मैं धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख की कर दूंगा तो 0.38 तो बहुत ज्यादा होता है। मुझे जरूरत क्या, फंड मैनेजर कर ही क्या रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट तो मैंने भी कर लिया और मैं इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूं, अच्छे बैंक आ जाए, बंधन बैंक टाइप के बैंक में डाल सकता हूं। बताओ कैसा लग रहा है, सही से बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं। तो अब हमने एक जबरदस्त अपना म्यूचुअल फंड तैयार कर लिया, अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा बन गया सही से, ठीक है। अब इन्वेस्ट मोड का ऑप्शन आ गया, जब मन करेगा यहां इन्वेस्ट मोड पे बटन दबाएंगे और हम इन्वेस्ट कर देंगे, रोज टैली करेंगे जब मार्केट गिरेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा मेंबरशिप प्लान है सिल्वर, गोल्ड और डायमंड का। ये वाली जो MKJ फिक्स डबल बैंक निफ्टी है, मैं सबको प्रोवाइड कर रहा हूं एज ए मैटर ऑफ स्टार्ट। आप चाहे मेरा सिल्वर ज्वाइन कर लें, आप चाहे मेरा गोल्ड ज्वाइन कर लें, आप चाहे मेरा डायमंड ज्वाइन करें। जब भी मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, MKJ फिक्स डबल सिप, MKJ फिक्स डबल सिप, उसके अनुसार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट आपको वहां बता दूंगा। उसको देखकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरे हिसाब से आपको यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप मेरे सफायर और रूबी के मेंबर हैं तो व्हाट्सएप पे तो मैं इसका
नोटिफिकेशन आपको दूंगा ही दूंगा कि जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अभी ये वीडियो भी डाल दूंगा, ये वीडियो सबको मिल जाएगी। तो मेरा आपको यह है कि अगर आप अपने आप करने में भूल जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, आप अपने आप करिए। मैं इंकरेज नहीं कर रहा, 2-4 लोग मैसेज डाल देंगे सर आप तो मेंबर बनाने में लग गए। बेटा मत बनो मेंबर, कोई जबरदस्ती है, मैंने हाथ पकड़ा आपका, लेकिन आप ही लोग मुझे कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, आप बता दिया करो। अब बताऊंगा तो मैं मेंबर्स को ही ना, फिर ऐसे कैसे रोड वीडियो थोड़ी डाल सकता हूं, मैंने दोपहर में डाल दी। मेंबर में तो एक स्टेटमेंट डालते तो उनको मिल जाता है सबको, और बाकी सबको बताने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिमाइंड कराता रहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना सिल्वर, गोल्ड या डायमंड की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, बड़ी रीजनेबल सी है। ये वाला जो आपका स्मॉल केस मैंने बनाया, इसको म्यूचुअल फंड, एमकेजे म्यूचुअल फंड जो बनाया है, हम इसको सब जगह बताएंगे, सिल्वर को भी बताएंगे, गोल्ड को भी बताएंगे, डायमंड को भी बताएंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लें। आपके पास अगर कम फंड है तो जैसे मैंने 21,000 रुपए लगाए थे, आप कम लगा देना, आप 5,000 लगा देना, आप 10,000 लगा देना, आप 4,000 लगा देना। आप बहुत बड़े आदमी है भाई साहब, कोई बात नहीं, मैंने 20,000 लगाए थे, आप 20 लाख लगा देना, 2 लाख लगा देना, 40,000 लगा देना। आप अपना अमाउंट मेरे अमाउंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना है, डिवाइड कर लेना। करना देखो तभी जब आपको अच्छा लगे, इसमें कोई दिमाग की बात नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बैंक निफ्टी को फॉलो किया है, उसकी रिटर्न आती रहेगी। इसको हम देखते हैं कैसी हमारी परफॉर्मेंस आती है। तो अब हमने सब कुछ बना लिया, आपने देखा सब बढ़िया लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर नजर मार लीजिए, आपका प्रॉफिट कितना हो गया है? 42 रुपए का हो गया है। 42 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, बढ़िया है। अच्छा, अपना 42 रुपए का बाहर निकलिए, फिर से इन्वेस्टमेंट में जाइए, आपका प्रॉफिट आता रहेगा। अब 27 रुपए का हो गया है। जब चाहे अपने म्यूचुअल फंड की ऑनलाइन परफॉर्मेंस देखिए, म्यूचुअल फंड वाला एनएवी तो अगले दिन बताता है, आप तो हर वक्त हर घड़ी अपनी एनएवी देख सकते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, इससे बढ़िया कोई सिस्टम होगा? आप बताइए, मैंने आपको हजारों, अब जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट करी, किसी को 100 में फायदा हो गया होगा, किसी को हजारों में फायदा होगा, किसी को लाखों में फायदा हो गया। अब मैं मोटा मोटा खर्चा बता देता हूं। देखो, मेरे को सारे प्लान्स जो है, मैं उसकी डिटेल आप भी स्टडी कर सकते हैं। मैं जीरोधा का बताया तो जीरोधा पे क्या है कि आप इसको जब एक बार खरीदते हैं, जैसे मैंने अभी खरीदा, तो मुझे 100 रुपए प्लस जीएसटी का खर्चा लगा होगा। अब इसको मैं कभी खरीदूं बेचूं कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे शेयर खरीदते बेचते हैं ना, सेम चार्जेस यहां लगेंगे। इसी तरह एचडीएफसी वाले हैं, आईसीआईसीआई बैंक वाले हैं, एक्सिस बैंक वाले हैं, और बहुत सारे, उनके थ्रू अगर जहां जहां जीरोधा, जहां जहां मतलब स्मॉल केस अवेलेबल है, अगर आप उनके साथ उनके पासवर्ड से इसमें जाके खोलोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो ब्रोकरेज वो लेते हैं वो ही लेते हैं। तो फिर भी आप अपनी कंफर्मेशन के लिए इन चीजों को देख सकते हैं। इन चीजों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज हमने गजब की चीज कवर करी है। साहब आप ईमानदारी से बताइए मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया तो अपना कमेंट भी जरूर देखिए, और आप अपना लाइक जरूर दबाइए। आज मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए ताकि मुझे लगे मैं आपके लिए इतनी मेहनतें, इतना दिमाग लगाता हूं, उसको आपको अच्छा तो लग रहा है। आप मुझे बताइएगा। अब अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप जीरोधा का डीमैट अकाउंट खोलना चाहे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जीरोधा का मेरे रेफरल लिंक से खोलें। कोई दिक्कत आएगी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके साथ साथ मैंने 5 पैसा का और अब स्टॉक्स का भी दिया हुआ है। और अगर आप अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रो ऐप का भी दिया हुआ है। आप मेरे रेफरल लिंक यूज करिए। कोई भी दिक्कत आएगी, मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मैं उनकी मदद लेके जहां तक आपकी हेल्प हो सकती है रीजनेबली गुड, मैं जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।